नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल पे। We are absolutely fine and fit and we back again with another video. आज है मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स का, द सदर्न डार्बी, जिसके ऊपर सभी की निगाहें बनी रहती है। द टीम placed in number 1 is taking on the team that is placed in number 8. But IPL में कुछ भी हो सकता है. Nothing to lose for Sunrisers, everything to gain फॉर देम। तो ये एक बहुत बड़ा मुकाबला है। नथिंग टू लूज बट एवरीथिंग टू गेन, यानी खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है सनराइजर्स हैदराबाद के पास, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। आज इसी मैच के प्रीव्यू शो के लिए हमारे साथ आ चुके पलाश भाई, लेकिन उससे पहले आपको कल के मैच का अपडेट दे दे तो 149 पर 9 बना पाए राजस्थान रॉयल्स आफ्टर अ सब्लाइम स्टार्ट ऑफ 91 इन फर्स्ट 10 ओवर्स। राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम बिखर गई बहुत बुरी तरह से और 149 ही बना सकी। 150 के लक्ष्य के लिए आरसीबी को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। आरसीबी के लिए जबरदस्त बैटिंग की ग्लेन मैक्सवेल ने, उनका 50, एक और 2 मैचेस में 2 लगातार अर्धशतक, और साथ ही साथ एक और जबरदस्त इनिंग्स खेली श्रीधर भरत ने, जिन्होंने बनाए 44 रन। सो श्रीधर भरत और ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग्स के बदौलत आरसीबी ने 149 के जवाब में 153 रन बना दिए और 7 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया। सो वी हैव पलाश भाई, सबसे पहले तो हम आज के मैच के प्रीव्यू पे तरफ चलते हैं। तो आप दुबई में हो इस समय और कल आप दुबई में ग्राउंड पे थे, तो जो कोलैप्स था उसका रीजन क्या आपको लगता है? जो कोलैप्स राजस्थान की बैटिंग में हुआ था, जब 91 पर आप एक विकेट थे और उसके बाद आप 149 पे 9 हो गए, इसका आपको कारण क्या लगता है आखिरी 10 ओवर में गिर जाने का? जी, जो बल्लेबाज है, जो सेठ बल्लेबाज है। जी, जी। जो हाँ जो जी। सेठ सेठ बल्लेबाज जो है, अ, उनको अंत समय तक जो मतलब कम से कम 15वें 16वें ओवर तक उन्हें टिके रहना चाहिए था। मैदान पे क्रीज पर उन्हें टिके रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 10 ओवर में 91 थे, उसके बाद विकेट एक के बाद एक गिरते चले गए और विकेट्स भी गिरते गए, साथ ही साथ डॉट बॉल्स भी बढ़ता गया। जो डॉट बॉल्स है वो विकेट के साथ ही मिलते गए, तो उसमें दबाव जो है वो राजस्थान रॉयल्स पर पड़ गया और इस वजह से राजस्थान रॉयल्स का वहां पे ही जो रन रेट है वो नीचे घसरता चला गया और अंत के जो 10 ओवर में है वो थोड़ी सी बिखरती हुई नजर आई राजस्थान रॉयल्स। तो यही जो कारण है विकेट गिरने का, ये सबसे बड़ा कारण है। विकेट्स गंवाती गई राजस्थान रॉयल्स। थोड़ा सा थोड़ा सा मेरे समझ के परे था कल कि भाई आपके अगर 10 ओवर में 91 है तो आप एक आध चौका भी अगर लगा देते हैं तो भाई 3-4 सिंगल्स आप दौड़ सकते हैं, 7-8 रन प्रति ओवर बना भी सकते हैं। लेकिन या फिर 6 सिंगल्स आप हर ओवर में बनाते जाइए, 15वें ओवर तक आप सेट हो जाइए और फिर 5 ओवर बचे होते हैं अंत के, वहां पे आप खेल सकते हैं। आप वहां पर छक्के चौके जो हवाई फायर होते हैं वो कर सकते हैं अंत के 5 ओवर में। तो राजस्थान ने यही गलती कर दी, 11वें ओवर से जो शुरुआत की, विकेट की झड़ी जो लगी वहां पर, तो राजस्थान रॉयल्स की यही कारण था। और यही नहीं, आरसीबी की गेंदबाजों ने भी अच्छी वापसी की, आरसीबी के गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की अंत के 10 ओवर में, तो उनकी भी तो तारीफ आपको करनी पहले होगी। वही मैं अभी वही आ रहा था, हर्षल पटेल के बारे में कुछ कहिए, क्योंकि जो जिस तरह से वो उभरते आ रहे हैं, जो हैट्रिक उन्होंने ली थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ, उसके बाद आज कल भी आज उन्होंने 3 विकेट्स लिए और वो पर्पल कैप के लिए अब लग रहा है कि एक तरफा रेस हो चुकी है, जहाँ हर्षल पटेल ही सबसे आगे है। उनसे जो पीछे है वो 17 विकेट्स पर आवेश खान है, जो कि 9 विकेट्स पीछे है। तो कहना होगा लाजवाब, एक तरफा तरीके से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं हर्षल पटेल। जी, जी बिल्कुल, हर्षल पटेल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि हर्षल पटेल जब रविंद्र जडेजा से मार खाए थे हर्षल पटेल ने, पिटाई की थी, जमकर धुलाई की थी हर्षल पटेल की रविंद्र जडेजा ने। उस समय ऐसा लग रहा था कि भाई अब हर्षल पटेल कहीं ना कहीं उनकी गेंदबाजी का जो रवैया है वो बदलना चाहे, गेंदबाजी उनकी बिगड़ना चाहे, गेंदबाजी की जो लाइन और लेंथ है वो बिगड़ना चाहे, ऐसा लग रहा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हर्षल पटेल फिर से
अपनी वापसी की है इस आईपीएल पार्ट टू में। 14वें सीजन के पार्ट टू में आईपीएल में फिर से एक बार उन्होंने अपनी वापसी की है। और मैं बिल्कुल खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि भाई हर्षल पटेल ने अपना जो कमबैक है वो बहुत अच्छी तरीके से कमबैक किया है। तो हर्षल पटेल से मैं यही देखना चाहूँगा कि आने वाले मैचेस में हर्षल पटेल किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। और बहुत आगे है हर्षल पटेल अभी तो रेस में, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो पीछे 17 विकेट वाले खिलाड़ी है वो भी आगे निकल सकते हैं अगर कुछ मैचेस में उन्होंने विकेट चटका लिए तो। तो यही आपने बात बोली, हर्षल पटेल ऐसा लग रहा है कि वन साइडेडली अब पर्पल कैप की तरफ बढ़ रहे हैं। वही ऑरेंज कैप अभी फिलहाल ताज उसका जो है वो संजू सैमसन के पास है। संजू सैमसन कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं। शिखर धवन के पास हुआ करता था ऑरेंज कैप का ताज, दो अनसक्सेसफुल इनिंग्स और शिखर धवन उस पर बहुत पीछे आ गया है। वहां पे केएल राहुल और संजू सैमसन के बीच जंग अब तेजी से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर आज फैफ डुप्लेसी को भी मौका है कि वो आज संजू सैमसन से आगे बढ़े। ये है आज ऑरेंज कैप का ओवरव्यू। अब हम चलते हैं अब और आज के मैच के प्रीव्यू पे बात करते हैं। तो ये आज का जो मुकाबला है ये है मैच नंबर 44 अगेन। ये बहुत बड़ा मुकाबला है देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स डेफिनेटली दे आर एट टॉप और लगभग क्वालिफाइड है। और हैदराबाद की टीम वो ऑलमोस्ट डाउन एंड आउट है, नंबर 8 पर है, लेकिन पिछला मैच जीते हैं अगेंस्ट राजस्थान, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई है। राजस्थान रॉयल्स और को हराने के बाद हैदराबाद की टीम में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है पलाश जी। और जिस तरह से जेसन रॉय ने बल्लेबाजी की है लाजवाब है। तो क्या आज आप जेसन रॉय और डेविड वार्नर दोनों को इकट्ठा खेलते हुए देख सकते हैं? क्या हम होल्डर को बच सकते हैं आज? जी, ये तो मुश्किल है क्योंकि डेविड वार्नर अभी जिस तरीके की फॉर्म में है वो मुश्किल है, क्योंकि बहुत आउट फॉर्म चल रहा है इस समय डेविड वार्नर। और जेसन रॉय के साथ अगर देखा जाए तो रिद्धिमान शाह ही ठीक होगी, या फिर केन विलियमसन भी उनके साथ ओपन किए तो वो भी बेहतर हो सकता है। लेकिन अ, अगर देखा जाए जेसन होल्डर एक ऑलराउंड प्रदर्शन आपको करके दे सकते हैं टीम के लिए, तो डेविड वार्नर की जगह अगर डेविड वार्नर को टीम में शामिल करते हैं होल्डर की जगह, तो ये थोड़ा सा मुश्किलें हो जाएंगी हैदराबाद के लिए, क्योंकि डेविड वार्नर अभी फॉर्म में है नहीं, आउट फॉर्म चल रहे हैं। तो जेसन रॉय है फिलहाल, रिद्धिमान शाह के साथ मैं खेलते हुए देखना चाहूंगा जेसन रॉय को ही। ओके, फैंटास्टिक। और अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो क्या वो यंगर प्लेयर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे? रॉबिन उथप्पा है, चेतेश्वर पुजारा है, क्या उनको भी मौके अब मिलते हुए दिख रहा है? जी, चेन्नई तो मेरे ख्याल से तो मुझे लगता नहीं धोनी इतने बदलाव करेगी। हाँ, हालांकि हो सकता है अगले उसके अगले मैच में हो सकता है, अगर यहाँ पर अगर आज का मुकाबला जीत लेती है चेन्नई सुपर किंग, तो हो सकता है अगला जो मुकाबला होगा उसमें चेन्नई सुपर किंग अपने बाकी बचे खिलाड़ियों को चांस देगी, मौका देगी। लेकिन आज तो कहीं ना कहीं से ऐसा लग नहीं रहा है मुझे, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो आज तो मुझे लगता है वही टीम के साथ खेलेगी चेन्नई सुपर किंग्स। हम्म, फैंटास्टिक। कुछ कहिए, जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, बॉलर्स ने बढ़िया किया है, बैटर्स ने बढ़िया किया है, अभी तो फील्डर्स ने भी ठीक ठाक सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे पलाश जी अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने 11 से हटके। अब हम चलते हैं सीधा प्रेडिक्शन टाइम पे, क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिचुएशन के साथ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। चेन्नई सुपर किंग्स उतना माइंड नहीं करेगी कि वो हार भी जाए। सनराइजर्स हैदराबाद के पास एक टेक्निकल चीज बची है कि अगर वो 3 मैचेस और लगातार जीत लेते हैं, फिलहाल अभी वो 8 अंकों के साथ है, और अगर 3 जीत जाते हैं, अभी 3 मुकाबले जो बचे हैं, तो वो 14 अंकों तक पहुंच जाएंगे, रेस टू 14 जिसको कहता है। और उसके ही पीछे अब सनराइजर्स हैदराबाद है। और पिछले साल भी हमने देखा था कि सनराइजर्स हैदराबाद ने वही किया था, 14 अंकों के साथ ही क्वालिफाई किया था। तो आज का मैच सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पलाश जी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप क्या समझते हैं, क्या सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के पास ऐसा, अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को ऐसा क्या अच्छा करना होगा जिससे वो चेन्नई सुपर किंग्स को आज हरा सके?
देखिए सबसे बड़ी बात है, आज से जो मुकाबले है हैदराबाद के लिए, हर मुकाबले इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद को हर मुकाबले जीतना होगा, और वो भी आ, एक रन अच्छे रन रेट के साथ। मतलब जो उनका जो रन रेट है वो अच्छा करना होगा। उनके जो पॉइंट्स है आ, वो बढ़ भी जाएंगे। दो दो अंक यहाँ से अगर हर मुकाबले जीतती है हैदराबाद तो दो दो अंक उनके खाते में रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जल्दी अगर मैच जीतती है तो अच्छे रन रेट के साथ जाएगी। तो हैदराबाद को यही ध्यान रखना है, रन रेट और आ, हर मुकाबले जीतना है यहाँ से। क्योंकि अगर चलिए। देखा जाए तो उधर उधर कोलकाता नाइट राइडर्स भी वापसी कर रही है। क्योंकि पहले हाफ में अगर देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स थोड़ी सी बिखरी हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब दूसरे हाफ में अगर देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स अच्छी वापसी करने जा रही है। अच्छी वापसी कर रही है कोलकाता नाइट राइडर्स। 4 में से 3 मैचेस जीत चुके हैं कोलकाता। बिल्कुल, 4 में से 3 मैचेस जीत चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स। चेन्नई को भी ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, लेकिन चेन्नई कुछ इनसे दूर रह गई। चेन्नई हार से कुछ कदम दूर रह गई। अन्यथा चेन्नई को भी हार का सामना करना पड़ता कोलकाता से। लेकिन वो जो कुछ भी हो, लेकिन अगर जो देखा जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मौका है, लेकिन हर मैच जीतना होगा और अच्छे रन रेट के साथ, तभी उनकी किस्मत उनके हाथ में होगी। और दूसरा जो राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस वो अभी बीच में फंसी हुई है। उनको भी हराना होगा सनराइजर्स हैदराबाद को, तभी कहीं जाकर सनराइजर्स हैदराबाद जीत सकते हैं। मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स को तो हरा ही दिया, तो अब मुंबई इंडियंस को भी हराना होगा, तभी कहीं जाके मुश्किल बन सकते हैं उनका काम। जी हाँ, अब हम आगे चलते हैं पलाश जी, और अब बात करना चाहते हैं ऑन जिस तरह से रहा सब कुछ। अब राजस्थान रॉयल्स का बात हमने कर ली, अब हमने बात कर ली बहुत सारे मैचेस की। अब हम चलते हैं टॉस जीत के क्या करना चाहेगी टीम। जी, अगर यहाँ पर देखा जाए शारजा में ये मुकाबला है। शारजा में मैं जाने ही वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो फिर मैं नहीं गया शारजा में। लेकिन शारजा में अगर देखा जाए तो शारजा में यहाँ पर अगर टॉस जीतते हैं तो बल्लेबाजी करना पसंद करोगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आप बड़े बड़े हवाई फायर भी कर सकते हैं। और शारजा में अगर आप 200 या 250 रन बोर्ड पर लगा दिए तो जो चेस करने वाली टीम है, विपक्षी टीम, उन्हें उन पर आप दबाव डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर विकेट भी थोड़ा सा आज का जो विकेट है वो थोड़ा सा मुझे दूर से देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई मैं यहाँ पर बैठ के अभी स्टूडियो जो आ, आप तो स्टूडियो में ही है, लेकिन मैं जो जहाँ पर हूँ वहां से अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई जो विकेट है वो थोड़ा स्लो लग रहा है। जैसे जैसे पिच खिलेगी वैसे वैसे विकेट स्लो होता जाएगा। तो मुझे लगता है कि पहले बल्लेबाजी कीजिए टॉस जीतकर, और विपक्षी टीम पर दबाव डालिए। चलिए, तो ये तो आपने कहा कितना टोटल आज पहले बैटिंग करने वाली टीम बना पाएगी। जी, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 195 बनाएगी। 195। बहुत बड़ा लक्ष्य दे रहे हो आज। तो आज हम हाई स्कोरिंग मैच देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ स्कोरिंग मैच देखेंगे आज। कौन जीत रहा है फिर आज? कौन जीत रहा है फिर आज? आज तो मुझे लगता है हैदराबाद। ओके, सनराइजर्स का सूर्य होने वाला है उदय। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस कंटेंट को देखते रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।